तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कोड लिख रखा है जिसमें हमने सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसकी वैल्यू थी 5। उसके बाद मैंने उसे डिक्रीमेंट किया a माइनस माइनस विच इज पोस्ट डिक्रीमेंट। अगर ये माइनस माइनस बाद में लिखा हुआ हो तो इसे कहते हैं हम पोस्ट डिक्रीमेंट, अगर इसे हम पहले लिख दें तो ये होता है प्री डिक्रीमेंट। और ऐसा ही इंक्रीमेंट का होता है, अगर प्लस प्लस लिखेंगे बाद में तो हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट, और अगर पहले लिखेंगे तो अगर पहले प्लस लिखेंगे तो प्री इंक्रीमेंट। तो कुछ इस तरीके से प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट इस तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर a माइनस माइनस लिखूंगा तो ये क्या करेगा कि a की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है यहाँ पर उसे 1 से घटा देगा, 1 से कम कर देगा। अब ये पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, ये पहले और बाद में का क्या चक्कर है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं और इसे रन करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई आप देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ a इज 4। पहले वैल्यू क्या थी 5, इसे हमने डिक्रीमेंट किया तो वैल्यू क्या आ गई 4। ऐसा ही अगर मैं यहाँ पर भी करूंगा तब भी आंसर में यहाँ पर तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपको लग रहा होगा कि इसकी जरूरत क्या ही पड़ गई, मतलब अगर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है तो ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमें इन ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो अब हम ऐसा एग्जांपल देखेंगे कि जिससे डिफरेंस आता है। अगर मैं यहां पर इसे हटा दूं और मैं यहां पर अब लिखता हूं एक बार a माइनस माइनस, तो मैं सिर्फ ऊपर का कमेंट करके, ऊपर का इरेज करके यहां पर लिख दिया है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके जरा गेस कीजिए इसका आउटपुट क्या आएगा। उम्मीद है आपने इसे गेस कर लिया होगा। अब मैं इसे रन करता हूं। देखो यहां पर अब ये 1 से डिक्रीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या a की वैल्यू अब 5 है या 4 है? तो ये सब बातें अब हम जल्दी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। जब मैं इसी सेम चीज को प्रिंट करता हूं वापस, और यहां पर अगर मैं सिर्फ a लिखता हूं, तो अब फिर से आपको 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके आउटपुट प्रिंट करना है। तो a की वैल्यू क्या होगी, और इसे प्रिंट करके देखते हैं। a की वैल्यू अब आ गई है 4। मैं इसे एक बार स्लैश एन डाल के फिर से करूंगा ताकि हमें अच्छा सा आउटपुट दिखे। हाँ, तो देखो यहां पर अब a की वैल्यू आ चुकी है 4। पहले a की वैल्यू क्या आई थी 5, उसके बाद आई 4। ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर उससे भी ऊपर की बात, अगर मैं यहां पर माइनस माइनस लिख देता हूं तो यहां पर 5,3 आएगा। ये देखो ये आ गई 5 और उसके बाद आ गई 3। तो ये क्या हो रहा है, ये देखकर अक्सर स्टूडेंट्स का जो सर है वो चकरा जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन इसकी एक सबसे आसान ट्रिक, एक सबसे आसान एनालॉजी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। उसके बाद उस एनालॉजी को लगाने के बाद, उसे सीख जाने के बाद आपका इस तरह का कोई भी सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी एनालॉजी की तरफ। तो ये एक खाली सा कमरा है, इस पर सबसे पहले हमने क्या किया था, इंट a इज इक्वल टू 5, राइट। तो मान लो ये a फॉर एप्पल है, हमने एक टेबल पर 5 एप्पल रख दिए, राइट। अब उसके बाद हमने क्या कहा था कि प्रिंटफ वैल्यू ऑफ a इज % और a माइनस माइनस। a माइनस माइनस इसका मतलब क्या होता है कि पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हमें घटाना तो है a को, a की वैल्यू 1 से कम तो करनी है, लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट करना है, मतलब पहले कुछ एक ऑपरेशन करना है, उसके बाद मतलब पहले आउटपुट देंगे, उसके बाद a की वैल्यू 1 से कम करेंगे। अब इसका एक छोटा सा ट्रिक आप समझ सकते हैं। जब भी आपको इस तरीके से a माइनस माइनस आए तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसकी फोटो खींचनी है, उसके बाद एक एप्पल कम करना है। हम एक फोटोग्राफर बुलाएंगे, ये रहे हमारे फोटोग्राफर साहब, जरा एक फोटो खींचिए। इन्होंने फोटो खींच दी, अब इन्हें मैं भगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस फोटो में कितने नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, 5, 1 2 3 4 5। टेबल पर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब क्या, फोटो खींचने के बाद एक एप्पल कम करो, तो मैं कम कर देता हूँ। ये हो गया एक एप्पल साफ। अब जरा देखो टेबल पर कितने नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, 4, लेकिन फोटोग्राफ में कितने हैं, 5। अब दोस्तों ये फोटोग्राफ जो दिखा रहा है वो हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट आउटपुट शो करेगा, क्योंकि हम पहले ही आउटपुट दिखा चुके हैं, हम पहले ही फोटो खींच चुके हैं, उसके बाद a की वैल्यू हमने 1 से कम करी। तो मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये देखो ये है प्रिंटफ 1 जो हमारा पहला प्रिंटफ था सवाल का। तो इस तरीके से हमारा पहला आउटपुट क्या आएगा, 5। लेकिन a की वैल्यू वास्तव में क्या है, जो टेबल पर एप्पल्स है, 4। a की वैल्यू भले ही 4 हो इसी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद, लेकिन आउटपुट क्या आएगा हमारा 5। क्यों? क्योंकि हमने फोटो पहले खींचा, उसके बाद एक एप्पल कम किया। प्री डिक्रीमेंट मतलब पहले एक एप्पल को हटाओ, उसके बाद फोटो खींचो।
मैं इस एप्पल को हटाऊं, किसको हटाना है, इसको या इसको, चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस माइनस है, हमने पहले एप्पल को हटाया, उसके बाद फोटो खींचना है, फोटोग्राफर आ गए, फोटो खींची, चले गए। अब यहाँ पर देखो फोटो में कितने नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, 3, टेबल पर भी कितने नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, 3। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलेगा, प्रिंटफ टू, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो क्या आउटपुट देगा, 3। तो कुछ इसी तरीके से हमारा जो आउटपुट था, अगर अब हम उसी आउटपुट को एक बार फिर से देखें तो वो क्या आया था, वैल्यू ऑफ ए इज 5, यहाँ पर देखो पहले वाले प्रिंटफ में, और उसके बाद आया था वैल्यू इज 3 दूसरे वाले। तो कुछ इस तरीके से आप इस एनालॉजी का यूज करके सारे सवाल इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप सिंप्लिसिटी से इसे टेबल और एप्पल वाले एग्जांपल को यूटिलाइज करके सारे सवालों का आंसर सही से दे सकते हो। तो जिस तरीके से हमने टेबल और एप्पल के एनालॉजी यूज करके प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट के सवाल सॉल्व कर दिए, उसी तरीके से आप सिमिलर वे में प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के भी सवाल सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पर एक से एप्पल घटाने की जगह आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा और अगर आप हमसे पूरा सी का कोर्स सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।